हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मदान, जो कि पिछले 30 सालों से लगभग इनकम टैक्स सब्जेक्ट को टीच कर रहा हूँ और वेरियस यूनिवर्सिटीज़, वेरियस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। और आज हम बात करने लगे हैं इनकम टैक्स जो पेपर हमारा आने वाला है 6 सेमेस्टर का, डायरेक्ट टैक्स लॉज का। तो वो जो पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों, किसी को थ्योरी नोट्स चाहिए हों, तो जो हमारा नंबर है स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं हमारा नंबर, तो उस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके, ये नंबर आपके सामने आ गया है 9814098739, आप इसके ऊपर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू उसके नॉमिनल चार्जेस पे करके यू कैन गेट द थ्योरी नोट्स एज वेल एज पूरे 6 सेमेस्टर का जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी हमारे पास हैं, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। तो और भी कोई क्वेरी हो आपकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, तो आप वो हमसे वैसे ही ले सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आपका कोई डाउट आ गया है, यू कैन आस्क अस ऑन व्हाट्सएप। आपको रिप्लाई आएगा, विद इन ए डे आएगा। और दिस इज माई श्योरिटी। और ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। तो बेटा, आपको सिलेबस हम सबको पता है भी कैसा कैसा सिलेबस है हमारा। तो यूनिट 2 से बात करते हैं। जो बच्चा यूनिट 2 से प्रैक्टिकल करना चाहता है, तो प्रैक्टिकल करना वेरी इजी। अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन आता हो थोड़ा सा, और एटीजी की डिडक्शन आपको आती हो, ये दो चीजें आपको अगर अच्छे से कर लो तो आप यूनिट 2 कर सकते हैं। तो एचईएफ के आप जानते हैं टोटल 10-15 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 15 ही क्वेश्चन मान के चले हम इसके। तो 15 के 15 कर दें तो हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जनरली। नो डाउट पिछले 2 सालों से नहीं आ रहा एचईएफ, तो हम ये इसको रिस्क पे नहीं डाल सकते कि नहीं आएगा। आएगा 15 मार्क्स। 184 वेरी इजी, 185 वेरी इजी, दोनों के अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन भी करें तो 20 से 25 क्वेश्चंस बनते हैं सारे ही टोटल। उसका आपको 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो 184 100% आ रही है, 100% 184 आ रही है। तो अगर नहीं भी आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, 3 ही चैप्टर हैं, तो इसमें से डालना पड़ेगा। 185 तो डैम इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक ही वीडियो है हमारी, वो भी आप अगर देख लेंगे तो आपको आ जाएगी सारी समझ। तो वो आपने उसको कर लेना है। तो ये सारा का सारा जो हमारा टोटल है, ये इसी से ही हम 30 मार्क्स अटेम्प्ट करने के काबिल बन जाते हैं। लेकिन हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो हम इसके 4-5 ही क्वेश्चन है, टोटली 5 क्वेश्चन है, 4 इलस्ट्रेशन है, तो ये 9 क्वेश्चन और हम लगा लेते हैं अपने उसमें सिस्टम में। तो नो, ये भी अगर आ जाए तो 15, ये भी 15 का है, तो 9 क्वेश्चन ये, 20 क्वेश्चन ये, और 15 क्वेश्चन ये, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये। एट दी हाइएस्ट लेवल्स पे पहुंच जाएंगे हम इससे। 35 + 9 44 क्वेश्चन टोटल है। और ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे चलते हैं। पूरी यूनिट 2 आपकी प्रैक्टिकली यू विल बी एबल टू डू। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमें प्रैक्टिकल तो आता नहीं सर, तो फिर प्रैक्टिकल नहीं आता या एक आता है, दो आते हैं, दो आ जाए तो बहुत वेल एंड गुड, लेकिन फिर आपको थ्योरी करनी पड़ेगी, और थ्योरी थोड़ी सी नहीं करनी पड़ेगी, सॉरी, थ्योरी बहुत ज्यादा थ्योरी करनी पड़ेगी। आपको फिर बहुत थ्योरी करनी पड़ेगी, यूनिट 2 की थ्योरी बहुत ज्यादा है, और बहुत देर दूर तक करनी पड़ेगी बेटा आपको। लंबी थ्योरी है इसकी यूनिट 2 की, तो आपको वो सारी थ्योरी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको थ्योरी के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चलूंगा। तो ये आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये हमारे नोट्स में है सारा पूरा क्वेश्चन, यूनिट 2 के नोट्स हैं। आई विल गिव यू दैट, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू। तो वो आपके पास हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। तो ये 5 असेसमेंट प्रोसीजर हैं: सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर, स्क्रूटनी बिफोर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, देन आपकी एक और जजमेंट आती है, दैट इज सेल्फ असेसमेंट, देन दिस इज
आवर स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और उसके बाद रीओपनिंग वाली, रीओपन कर लेते हैं बेटा हम उसका केस, रीअसेसमेंट वाला केस। तो ये बेटा हमारे पास टोटल 5 असेसमेंट्स की टोटल बनती है ये। और इसमें से ये नहीं है कि एक ही आता है हमारे को एक नहीं आता, हमें पांचों भी आ जाते हैं। अगर ऐसे लिखा है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट निकाल दो तो फिर पांचों करनी है। और अगर आपको आता है कि नहीं सिर्फ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करनी है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इसका अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमने अलग से भी डिफाइन करा है अपने नोट्स में, और पूरी पांचों असेसमेंट्स को भी हमने डिफाइन करा है अपने सिस्टम में। तो आपने वो सारे के सारे आपको ये करने हैं जी। फिर ये वाला क्वेश्चन हमारा पक्का, ये हर कोई करेगा, इवन आपने दोनों वो तैयार करे हैं तो वो भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर 1 इसकी वो है आने की चांसेस। नंबर 2 पे जो चांस आता है दैट इज हिरार्की ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स। हिरार्की सबसे ऊपर होता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, उसके नीचे फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे फाइनेंस मिनिस्टर, उसके नीचे फिर उसके अपने बंदे होते हैं, फिर ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, और फिर सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इसके नीचे फिर चीफ कमिश्नरेट्स होती हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर कमिश्नर, ऐसे लंबी हिरार्की है, वो भी हमने नोट्स में आपको दिया है। फिर उसके बाद बेटा हमारा इनकी पावर्स, पावर्स ऑलमोस्ट सबकी सेम है, 5 पावर्स होती हैं। आपने वो पावर्स भी याद कर लेनी है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, मेरे वो वीडियो लेक्चर भी उसके भी है, वो अलग से भी दूंगा बेटा। देन ये वाला हो गया बेटा, ये 2 क्वेश्चन तो हर एक ने करनी है, वेदर उस थ्योरी करे चाहे प्रैक्टिकल करे, ये तो करना ही करना है। अब जो तंग करने वाले क्वेश्चंस हैं वो देखें बेटा, वो तंग करने वाले क्वेश्चंस भी देखें। व्हाट आर दी वेरियस प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स फॉर पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस। जिसने प्रैक्टिकल नहीं करना वो ये क्वेश्चन जरूर तैयार करेगा, बट और राइट एनी 15 ऑफ देम। और ये बड़ा औखा है याद करना, डिस्कस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सेक्शन वाइज याद करना है, किस सेक्शन में ये डिफॉल्ट हुआ और इसकी ये पेनल्टी है, इसका ये प्रोसिक्यूशन है। तो प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस भी हैं, पेनल्टीज भी हैं, फाइनेंशियल पेनल्टीज, और प्रोसिक्यूशन भी यू कैन बी, इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। 6 मंथ्स मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है, और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स है हमारे इनकम टैक्स एक्ट की। लेकिन वो रेगुलर डिफॉल्ट पे है, कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट पे है, बार बार कर रहा है, जान जान के कर रहा है उसके लिए। और फिर ये प्रोविजंस रिलेटिंग टू टीडीएस भी याद करनी है, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है 15 मार्क्स का, ये सारे 15 मार्क्स के। ये देखो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फिर आ गई, वो बेटा हमने पहले उसमें डिस्कस, ये इसी का ही पार्ट है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फिर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होती है, कब की जाती है, उसकी डेट्स क्या है, वो सारा हमारा इसमें। और प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया ही विल बी ट्राइंग टू दीज, ये जो है ये 7 क्वेश्चन बनने हैं, ये तैयार करने हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय द फर्म, ये वही बंदा कर सकता है जिसने प्रैक्टिकल सॉल्व करा हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो पहले पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा कि वो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकलेगी, वो कैपिटल गेन इनकम कैसे निकलेगी, वो अदर सोर्सेज और बिजनेस की इनकम कैसे निकलेंगी, वो टोटल करके फिर उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी। वो पूरा प्रैक्टिकली शो करके दिखाना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो ये यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब चॉइस आपकी है, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन कि आप जिसको प्रैक्टिकल आता है वो 2 प्रैक्टिकल करे, एज वेल एज 2 ये थ्योरी के क्वेश्चंस करे, ताकि अगर कहीं दिक्कत आ जाए तो ही और शी विल बी एबल टू डू थ्योरी आल्सो। 2 ये थ्योरी क्वेश्चंस प्लस वो, जिसको एक आता है वो फंस गया, एक वहां से करे, और एक में से ये दोनों में से एक क्वेश्चन और एक और एक्स्ट्रा कर ले बेटा, ताकि कहीं भी उसकी दिक्कत ना रह जाए, एक ये कर ले, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन 3rd नंबर पे। अब ये हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों में से अगर आपने एक प्रैक्टिकल किया तो आप इन तीनों में से एक जरूर आ जाएगा बेटा, जरूर आ जाएगा। और आप बिल्कुल रिस्क फ्री करना चाहते हैं, ये 2 पे कर लेंगे बेटा, दैट्स इट। बस ये नंबर 2 वाला 4 क्वेश्चंस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 क्वेश्चंस आप कर लें, 4 क्वेश्चन प्लस एक प्रैक्टिकल, दैट विल बी द फाइन।
वो आपने देखना है कि आपने तैयारी कैसे करी है। मैंने आपको पूरी यूनिट 2 का बता दिया। अब हम यूनिट 1 के प्रैक्टिकल की बात करते हैं पहले। तो यूनिट 1 पे आगे उठा हम, ये आगे यूनिट 1। यूनिट 1 के जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो ये रहे। तो इसके भी 3 ही चैप्टर हैं। तो जिसने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जिसे आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने में। तो आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का 15 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। फिर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना ही फर्क है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में टैक्स निकालना होता है और जीटीआई में जीटीआई निकाल के माइनस डिडक्शन करके देनी है। डिडक्शन वाले क्वेश्चन में टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालना और सीख लेते हैं तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल हो जाता है। अदरवाइज मेरा पर्सनल मानना है कि दोनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मतलब ये यूनिट तो और भी बढ़िया होगी कि एक क्वेश्चन ये हो गया लेकिन इसमें सैलरी आएगी, और इसमें ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी 9-10 क्वेश्चन है, 15 लगा लो मैक्सिमम, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। इसमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं देखो पहले ही कह रहा हूँ। तो पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप इसका प्रैक्टिकल कर लें। इसका भी प्रैक्टिकल करें जिन्हें आता है, जिन्हें पिछला सारा याद है। अगर आप इसको छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। हाँ, डिडक्शंस आपको वैसे करनी पड़ेंगी क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। तो वो उधर जरूर याद तो करनी पड़ेंगी, उसमें कोई वो तो है, दो राय तो है नहीं, दूसरा रास्ता भी नहीं है मेरे पास। तो वो आपको करनी ही पड़ेंगी बेटा। तो अब हम जो करेंगे वो, अब हम यूनिट 1 की थ्योरी करेंगे पहले। तो ये अब थ्योरी का क्या हिसाब किताब है, पहले जिन मैं वो बता रहा हूँ कि जिसने प्रैक्टिकल कर लिया है, ही और शी विल बी डूइंग 2 थ्योरी क्वेश्चंस हियर आल्सो टू हैव ए सेफ गार्ड। एक तो ये बेटा क्लबिंग का क्वेश्चन जनरली आ ही रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लबिंग ऑफ इनकम। इसको कई बार ऐसे भी लिख देता है, व्हाट आर द इनकम्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द assess's इंडिविजुअल इनकम विच लीगली नॉट बिलोंग्स टू हिम। तो अदर इनकम्स टू बी इंक्लूडेड इन assess's इंडिविजुअल इनकम ऐसे भी पूछ लेता है। तो ये उसके डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है, क्लबिंग ऑफ इनकम ही करना है। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं। आपने वो 9 के 9 पॉइंट्स लिख के आने हैं पेपर में। वो मैंने आपको थ्योरी नोट्स दे रखे हैं, आप उससे कर सकते हैं। अगर सेट ऑफ का प्रैक्टिकल आएगा तो फिर ये थ्योरी जनरली नहीं आती क्योंकि उसने प्रैक्टिकल पूछ लिया, और अगर उसमें प्रैक्टिकल दोनों ही उसके पा लिए फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की थ्योरी आ जाती है। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। डिडक्शंस का क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल का। व्हाट आर दी वेरियस डिडक्शंस अवेलेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। तो ये 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस हैं, वो देनी है हमने। और समटाइम्स ही आस्क फॉर डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स की बात करेगा, सारी नहीं पूछता, सारी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो 15 मार्क्स में 80 सर्टेन पेमेंट्स की बात करता है। पेमेंट्स वाली है 80C से लेकर 80GGC तक, और इनकम्स वाली है 80H से लेकर 80U तक। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स हैं तो ये आएगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स हैं तो 80H से 80U आएंगी। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना पड़ेगा। फिर व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ रिगार्डिंग द रिलीफ्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। तो 93 सेक्शन और 92 सेक्शन यूनिलैटरल और बायलैटरल रिलीफ की बात करते हैं। ये जब इनकम बाहर से आती है, दूसरी कंट्रीज से आती है, तब लगते हैं। ये थ्योरेटिकल है, प्योरली थ्योरेटिकल है, इसका प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं होता। तो ये थ्योरेटिकल है। तो ये 4 ही क्वेश्चन है बेटा। तो आपने ये एक करना है थ्योरेटिकल, एक ये करना है थ्योरेटिकल। 2 थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चन हो गए जिसने प्रैक्टिकल किए हैं। जिसने प्रैक्टिकल नहीं किए उसने थ्योरी करी है। तो ये चारों क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। 4 ही क्वेश्चन हमने दिए हैं, तो 4 में से 2 आने का चांस है, 100% है। समटाइम्स तो वो ब्रेक करके डिडक्शन पूछ लेता है, 80G की डिडक्शन दे दो, 80C की समझा दो, 80 TTA की डिडक्शन बता दो ऐसे। या वो ऐसे पूछ लेता है 80 DD की डिडक्शन बता दो, 80 TTA की डिडक्शन बता दो, और 80U की डिडक्शन बता दो। 3-4 डिडक्शन पूछ लेता है, 4 में पूछ लेता है। तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। और जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो किसी भी डिडक्शन के भी हो सकते हैं, वो छोटी छोटी पॉइंट्स के भी हो सकते हैं,
वो छोटे क्वेश्चंस का फिर हम अलग से अभी वर्कआउट करके आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये जो हमारी वर्किंग है ये इसके ऊपर है कि हमारे 60 मार्क्स का पेपर हमने तैयार करना है, और उसके बाद फिर हम 5 मार्कर्स के लिए अलग से तैयारी करेंगे। अलग से मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा क्लास में, वो हम एक लेक्चर और रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आज के लिए ये हमारा इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।